हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेबटेक क्लासेस अगेन। दोस्तों, ये ट्रिपल सी की चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की सीरीज है और इस सीरीज में दोस्तों अभी तक 19 क्लासेस हो चुकी हैं। आज की क्लास दोस्तों 20th क्लास है, यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की थर्ड क्लास है। ठीक है, इसके पहले लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की 2 और क्लासेस हुई हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप जाके प्रीवियस क्लासेस जरूर देख लीजिए अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं। आज की क्लास में दोस्तों हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इसके बाद दोस्तों हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की एक और क्लास करेंगे और फिर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का दोस्तों पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की एक प्रेजेंटेशन में केवल एक मास्टर स्लाइड हो सकती है। ठीक है, आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की प्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही मास्टर स्लाइड हो सकती है, आप एक से ज़्यादा मास्टर स्लाइड का यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों इसे प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ये लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की एक फाइल मैंने पहले से क्रिएट कर रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 स्लाइड्स आपको देखने को मिलेंगी। पहली स्लाइड में दोस्तों मैंने फर्स्ट स्लाइड ऊपर लिख रखा है, यहाँ पर नीचे हेलो स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद सेकंड स्लाइड है और ये थर्ड स्लाइड है। थर्ड स्लाइड में मैंने थैंक्स लिख दिया। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है कि आप केवल एक ही मास्टर स्लाइड का यूज कर सकते हो। तो दोस्तों मास्टर स्लाइड का ऑप्शन आपको यहाँ पर साइड बार में देखने को मिलता है। ये साइड बार में सबसे लास्ट में दोस्तों आप देख सकते हैं ये मास्टर स्लाइड का ऑप्शन है। आप जैसे ही दोस्तों इस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये जो मास्टर स्लाइड्स अवेलेबल होती हैं वो आपके सामने आ जाती हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कई सारी मास्टर स्लाइड्स आपको देखने को मिल रही हैं। तो एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो पहली स्लाइड है उस पर एक मास्टर स्लाइड यूज कर देता हूँ। ठीक है, ये ब्लू कलर की मास्टर स्लाइड है और ये मैंने फर्स्ट स्लाइड पे लगा दी। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, लास्ट स्लाइड पे कुछ और लगा देता हूँ ये। ठीक है, ओके। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो मैंने मास्टर स्लाइड फर्स्ट पे लगाई है, जिसको यूज किया है, वो लास्ट स्लाइड से अलग है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही मास्टर स्लाइड का यूज कर सकते हो। साथ ही दोस्तों आप यहाँ पर अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो आपको यहाँ पर दिखा रहा है मास्टर स्लाइड्स यूज्ड इन दिस प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर आपको देखिए ये डिफॉल्ट वाली तो दिख ही रही है, साथ ही वो 2 अलग से भी दिखा रहा है जो मैंने यूज करी है। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि एक से ज़्यादा मास्टर स्लाइड आप यूज डेफिनेटली कर सकते हो। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है बी, यानी कि फॉल्स। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, स्लाइड मास्टर ऑप्शन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के किस मेन्यू में होता है। ठीक है, किस मेन्यू में आपको स्लाइड मास्टर का ऑप्शन देखने को मिलता है। ऑप्शंस हैं यहाँ पर इंसर्ट, स्लाइड, व्यू या फिर टूल्स मेन्यू। तो इसे प्रैक्टिकली ही मैं आपको दिखा देता हूँ और यहाँ पर पहले मैं आपको बता भी देता हूँ कि सही ऑप्शन है बी, यानी कि स्लाइड मेन्यू। ठीक है, इसे प्रैक्टिकली आप देख लीजिए, ये इम्प्रेस है और यहाँ पर अगर मैं स्लाइड मेन्यू पे जाऊँ तो आपको यहाँ पर स्लाइड मास्टर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। चेंज स्लाइड मास्टर, न्यू मास्टर आप क्रिएट कर सकते हो या फिर कोई मास्टर स्लाइड आप डिलीट भी कर सकते हो। तो जूम करके आप देख लीजिए ये चेंज स्लाइड मास्टर, न्यू मास्टर। तो ये जो स्लाइड मास्टर के ऑप्शन होते हैं वो आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं, स्लाइड मेन्यू। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ करने का विकल्प यानी कि करने का ऑप्शन आपको कहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए ऑप्शंस क्या हैं, ड्राइंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, बोथ ए एंड बी, यानी कि ड्राइंग और स्टैंडर्ड दोनों ही टूल बार में आपको देखने को मिलेगा, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता देता हूं, एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ का ऑप्शन हमें स्टैंडर्ड टूल बार में देखने को मिलता है। इसे प्रैक्टिकली देख लीजिए, ये है दोस्तों लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस और यहाँ पर ये एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। आई होप कि आपको ये जूम करने के बाद दिखाई दे रहा है, ये है एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ। तो ये जो दोस्तों आपको जो टूल बार देखने को मिलता है, ठीक है, ये वाला जो यहाँ पर है उसे कहते हैं दोस्तों हम स्टैंडर्ड टूल बार। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक है, और ये जो नीचे होता है यहाँ पर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक और इवन आगे तक, ये जो जितना भी यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, ये सारा सेलेक्ट नहीं हो पाया, ये सारा ही कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है, ड्राइंग टूल बार। ठीक है, ड्राइंग टूल बार। ठीक है, आप इसे प्लीज नोट कर लीजिए और समझ लीजिए कि जो ऊपर वाला होता है वो यहाँ तक जो दोस्तों आपको जो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं ये है स्टैंडर्ड टूल बार, और ये जो नीचे वाला होता है यहाँ पर आपको ड्राइंग्स के लिए सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। आप कोई शेप वगैरह इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है, कलर्स वगैरह फिल कर सकते हो। तो ड्राइंग की जो जितनी चीज़ें होती हैं वो सब आपको नीचे वाले टूल बार में देखने को मिलती हैं, इसीलिए इसे ड्राइंग टूल बार कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और ये जो सबसे ऊपर होता है ना दोस्तों, यहाँ पर ये जिसमें आप फाइल,
एडिट, व्यू, ये सारे ऑप्शंस जो देखने को मिल रहे हैं, ये दोस्तों क्या कहलाता है? ये कहलाता है मेन्यू बार। क्या कहलाता है? मेन्यू बार। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर ये जो दोस्तों आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है ना, ये जहाँ पर आपको ये पीडीएफ का साइन भी देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये है एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ, और ये हमें देखने को मिलता है कहाँ पे? स्टैंडर्ड टूल बार में, ठीक है। इसके अलावा एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ का ऑप्शन आपको फाइल मेन्यू में भी देखने को मिलता है। मैं इसे प्रैक्टिकली भी आपको दिखा देता हूँ। ये फाइल मेन्यू पे मैंने क्लिक किया है और यहाँ पर दोस्तों आपको एक्सपोर्ट एज, ठीक है, एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ का ऑप्शन आपको फाइल मेन्यू में भी देखने को मिल रहा है। अगर क्वेश्चन में ऑप्शन फाइल मेन्यू होता तो वो भी सही हो जाता, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स को पेश करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्पेशल इफेक्ट्स को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ऑप्शंस देखिए, ट्रांजिशन है, स्पेशल इफेक्ट्स है, एनिमेशन है, या फिर कस्टम एनिमेशन है। तो इससे कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में आई थिंक देखा था, जहां पर हम बात कर रहे थे कि ट्रांजिशन होता क्या है। तो उसी क्वेश्चन को ये थोड़ा सा घुमा फिरा कर आपसे पूछ रहा है कि जब स्लाइड्स को पेश करते हैं यानी कि इंट्रोड्यूस करते हैं, तो आप उस इफेक्ट को किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, यानी कि ट्रांजिशन। इसे एक बार प्रैक्टिकली मैं आपको और दिखा देता हूं। यहां पर देखिए दोस्तों, ये स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन आपको यहाँ पर साइड बार में भी देखने को मिलता है, ठीक है। जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए स्लाइड ट्रांजिशन, ये है ना। तो इसकी मदद से दोस्तों आप स्पेशल इफेक्ट्स का यूज कर सकते हो स्लाइड्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करूंगा और सपोज करिए मैं यहाँ पर पहली स्लाइड पे कोई ये बार्स वाला स्लाइड ट्रांजिशन लगा देता हूँ, सेकंड पे भी मैं एक और लगा देता हूँ, चेकर्स लगा देता हूँ, कई ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और लास्ट वाले में भी मैं आपको कोई एक लगा कर दिखा देता हूँ। सपोज करिए ये वाला वेनेटियन, ठीक है। तो ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है स्लाइड ट्रांजिशन, एक स्पेशल इफेक्ट होता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में टेबल नहीं जोड़ सकते हैं, यानी कि टेबल आप नहीं ऐड कर सकते हो। तो आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, यानी कि फॉल्स। तो ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों कि आप टेबल ऐड नहीं कर सकते, आप बिल्कुल टेबल को ऐड कर सकते हो। मैं इसे प्रैक्टिकली भी आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। ये लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की प्रेजेंटेशन है, और अगर मैं यहाँ पर टेबल को ऐड करना चाहूँ तो आप सिंपली इंसर्ट मेन्यू में जा सकते हो और आपको यहाँ पर टेबल का ऑप्शन देखने को मिलता है। इंसर्ट मेन्यू में आप टेबल का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, उसकी मदद से दोस्तों आप टेबल बिल्कुल ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पर जैसे ही ओके पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं टेबल आपकी ऐड हो गई है। आप इसमें कुछ भी डेटा वगैरह फिल कर सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, इंप्रेस प्रेजेंटेशन के द्वारा हम फोटो एल्बम बना सकते हैं। आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आप बिल्कुल फोटो एल्बम बना सकते हो, ये बिल्कुल ट्रू है। तो दोस्तों इसे प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ये लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की प्रेजेंटेशन है, और मैं यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग प्लेस होल्डर्स हैं उन्हें मैं डिलीट कर देता हूं। तो यहाँ पर दोस्तों हम फोटो एल्बम बनाने के लिए इंसर्ट मेन्यू का यूज़ करेंगे, और इंसर्ट मेन्यू में दोस्तों हम इमेज पे क्लिक करेंगे। इमेज का यूज़ करके हम फोटोज़ को ऐड कर सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ पहले से रख रखी हैं, मैं इनका यूज़ करूँगा, ठीक है। तो पहले मैं ये फर्स्ट फ़ोटो को यूज़ कर सकता हूँ, और इसे दोस्तों हम अपनी स्लाइड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। जितनी बड़ी हमारी स्लाइड है उससे हम उसके अकॉर्डिंग ये एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम एक दो और स्लाइड ऐड करके देख लेते हैं। दो स्लाइड और मैंने ऐड कर दी, ठीक है। यहाँ पर भी हम सेम काम करेंगे, जो पहले से प्लेस होल्डर्स हैं उनको मैं डिलीट कर देता हूँ, या फिर इसी में ही दोस्तों हम कोई इमेज ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर इंसर्ट इमेज का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, मैंने यहाँ पर सेकंड को सेलेक्ट किया, और इसे भी दोस्तों मैं इनलार्ज कर लूँगा, ठीक है, अपनी स्लाइड के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर दोस्तों आप ये इसे स्लाइड के अकॉर्डिंग इनलार्ज कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पर दो स्लाइड बनाई हैं, एक पे एक फोटो लगाई है, दूसरे पे दूसरी फोटो लगाई। तो इसी तरीके से दोस्तों आप किसी भी इवेंट का फोटो एल्बम आप बना सकते हो, और उसे प्रिंट लेकर एक एल्बम के फॉर्म में आप उसे रख सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि आप इम्प्रेस प्रेजेंटेशन की मदद से आप फोटो एल्बम भी बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन के माध्यम से एक फोटो एल्बम बनाते समय प्रति स्लाइड केवल एक इमेज ऐड की जा सकती है। तो आपको बताना है दोस्तों कि जब आप फोटो एल्बम बनाओगे तो एक स्लाइड पे क्या केवल एक ही इमेज ऐड कर सकते हो? तो बताइए दोस्तों ये ट्रू है या फॉल्स। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक से ज़्यादा फोटोज़, एक से ज़्यादा इमेज को एक स्लाइड में बिल्कुल ऐड कर सकते हो। ये फॉल्स है, और इसे प्रैक्टिकली मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। सपोज करिए दोस्तों ये स्लाइड है, और इस स्लाइड में एक इमेज पहले से ऐड आपको दिख रही है। मैं इसे छोटा कर दूंगा, ठीक है, और यहाँ पर जो जगह बचेगी मैं यहाँ पर एक दूसरी इमेज को भी
इंसर्ट कर सकता हूँ। ये मैंने इंसर्ट पे इमेज पे क्लिक किया और यहाँ पर दोस्तों मैंने एक थर्ड इमेज जो थी उसे सेलेक्ट कर दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों मैं इसे एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, एक के बगल में दूसरी इमेज यहाँ पर आ गई है। थोड़ा सा और एडजस्टमेंट करेंगे तो ये अच्छा भी लगेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि एक स्लाइड पे आप एक ही इमेज लगा सकते हो, एक से ज़्यादा इमेज भी आप बिल्कुल लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया है वो फॉल्स हो जाएगा। तो सही ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर बी, फॉल्स। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के आउटलाइन व्यू में हमें स्लाइड्स के नाम नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, यानी कि जब हम आउटलाइन व्यू अगर खोलें स्लाइड का, ठीक है, तो वहां पर हमें स्लाइड के नाम दिखाई देंगे या नहीं दिखाई देंगे। आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इसे प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा देता हूँ, वहां पर बेटर समझ में आएगा। ये 3 स्लाइड ऑलरेडी बनी हुई है, 1 2 3। तो जो इनके नाम आ रहे हैं दोस्तों आप देख सकते हैं, स्लाइड 1, स्लाइड 2 और स्लाइड 3 है। ये देखिए जूम करके, इसका नाम आ रहा है स्लाइड 1, जैसे मैं कर्सर इस पे ले जा रहा हूँ। इसका नाम आता है स्लाइड 2, इसका नाम आता है स्लाइड 3। तो थोड़ा और क्लैरिटी के लिए मैं क्या करूँगा, इनके नाम को रीनेम कर दूंगा। तो पहली वाली स्लाइड का जो स्लाइड 1 नाम है मैं उसे कर देता हूँ ABC। ठीक है, और जो सेकेंड स्लाइड है मैं उसको रीनेम करके कर देता हूँ DEF। ओके, देन ये जो थर्ड स्लाइड है मैं उसे भी रीनेम कर देता हूँ। मैं क्या करूँगा, इसे कर देता हूँ मैं, चलिए XYZ कर देता हूँ, XYZ। ओके, सो हमने तीनों स्लाइड को रीनेम कर दिया है। पहली है ABC, दूसरी DEF और तीसरी है XYZ। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आउटलाइन व्यू में जाएंगे। ठीक है, ये नॉर्मल व्यू है, उसके बगल में आपको यहाँ पर आउटलाइन व्यू देखने को मिल रहा है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो अब आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ भी लिखा देखने को नहीं मिल रहा है। आउटलाइन व्यू में हमने पढ़ा था पहले क्लास में कि आउटलाइन व्यू में हमें केवल टेक्स्ट देखने को मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने टेक्स्ट का यूज ही नहीं किया है तो हमें यहाँ पर ये जो इमेजेस हैं वो दिखाई नहीं दे रही हैं। आउटलाइन व्यू में हमें सिर्फ 1 2 3 दिखाई दे रहा है। 1 2 3 जो होता है वो स्लाइड नंबर होता है, स्लाइड का नाम आपको आउटलाइन व्यू में नहीं दिखाई देता है। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के आउटलाइन व्यू में हमें स्लाइड के नाम नहीं दिखाई देते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो ट्रू है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फाइंड एंड रिप्लेस के लिए शॉर्ट की क्या होती है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, Ctrl+G, Ctrl+F, Ctrl+H या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, Ctrl+H। ठीक है, Ctrl+H जो होता है वो फाइंड एंड रिप्लेस के लिए शॉर्ट की होती है। ठीक है, तो इसे प्रैक्टिकली देख लेते हैं दोस्तों। ये लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है और अगर यहाँ पर दोस्तों हम Ctrl+H को टाइप करेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे फाइंड एंड रिप्लेस का एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ये आ गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन के हेडर में ऐड किया गया टेक्स्ट केवल पहली स्लाइड पर दिखाई देता है। आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इसे प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दोस्तों लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन है और अगर मैं हेडर या फुटर ऐड करना चाहूँ तो आपको इंसर्ट मेन्यू का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि हेडर एंड फुटर का यूज आप किस मेन्यू के थ्रू कर सकते हो, तो वो मेन्यू है इंसर्ट मेन्यू। यहाँ पर आपको देखिए हेडर एंड फुटर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपके सामने एक हेडर एंड फुटर का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि अगर आप हेडर का यूज करोगे तो आपको सिर्फ पहली स्लाइड पर दिखाई देगा। तो इसे प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ये नोट्स एंड हैंडआउट व्यू में आपको हेडर का ऑप्शन देखने को मिलता है। मैं यहाँ पर हेडर का कुछ टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ, दिस इज ए सैंपल हेडर। ओके, और यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है अप्लाई टू ऑल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये सारी स्लाइड पे अप्लाई हो जाएगा, चाहे पहली हो, चाहे आखिरी हो, चाहे बीच की कोई भी स्लाइड हो। ठीक है, आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे ये हेडर आपकी सारी स्लाइड्स पे अप्लाई हो गया है। इसे नोट्स व्यू में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर कोई भी स्लाइड आप देखो, पहली स्लाइड ओपन करा मैंने, यहाँ पर मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये दिस इज सैंपल हेडर जो मैंने टाइप किया था वो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, दूसरी स्लाइड पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर भी देखिए दोस्तों आपको ये हेडर में दिस इज सैंपल हेडर है ना, दिखाई दे रहा है। और तीसरी स्लाइड यहाँ पर भी दोस्तों आपको ये दिखाई दे रहा है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको सिर्फ पहली ही स्लाइड में हेडर दिखाई देता है, वो आपको सारी स्लाइड में दिखाई देता है। क्वेश्चन कह रहा था दोस्तों ये आपको सिर्फ पहली स्लाइड पर दिखाई देता है, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? फॉल्स हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कौन सा टूल हमें स्टैंडर्ड प्लेस होल्डर का उपयोग किए बिना लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में एक सेंटेंस या फिर पैराग्राफ जोड़ने में सक्षम बनाता है? ऑप्शंस दे रखे हैं दोस्तों, टेक्स्ट बॉक्स, ड्राइंग टूल या फिर शेप्स या फिर लाइन टूल। तो दोस्तों इसे प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा देता हूं।
ये एक प्रेजेंटेशन की फाइल है और यहाँ पर दोस्तों आपको ये प्लेस होल्डर देखने को मिलते हैं। प्लेस होल्डर क्या होता है दोस्तों, आपको एक बार ब्रीफ में फिर से बताऊं तो जहाँ पर आप कुछ लिख सको या फिर कोई इमेज, कोई टेबल या कुछ भी आप उसको प्लेस कर सको, रख सको, ठीक है, वो उसको होल्ड करता है तो क्या कहलाता है दोस्तों, प्लेस होल्डर। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों आपको ये दो प्लेस होल्डर देखने को मिल रहे हैं। एक पहला जिसपे आपको लिखा देखने को मिल रहा है क्लिक टू ऐड टाइटल, और दूसरा जहां पर आपको क्लिक टू ऐड टेक्स्ट लिखा देखने को मिल रहा है। हम दोनों ही प्लेस होल्डर को हटा देंगे। मैंने इसको सेलेक्ट किया और डिलीट बटन को दबा दिया, वो हट गया। ठीक है, उसी तरीके हमने दूसरे वाले को सिलेक्ट किया और डिलीट बटन को दबा दिया तो ये दूसरा वाला भी हट गया। अब दोस्तों अगर हमें यहाँ पर कुछ लिखना होगा तो हम नहीं लिख पाएंगे जब तक कि यहाँ पर कोई प्लेस होल्डर ना हो। ठीक है, अगर प्लेस होल्डर नहीं है तो हम किसकी मदद से लिख सकते हैं, क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों टेक्स्ट बॉक्स की मदद से आप लिख सकते हो। क्या सही आंसर है, टेक्स्ट बॉक्स। कैसे यूज करेंगे टेक्स्ट बॉक्स को, इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे और इंसर्ट मेन्यू पे दोस्तों आपको टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। ठीक है, आप इसे क्लिक कीजिए और यहां पर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। ये टेक्स्ट बॉक्स आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, F2 इसकी शॉर्ट की है। ठीक है, आप इसे क्लिक कीजिए और यहां पर दोस्तों आप इसे ऐड कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप यहां पर कुछ भी लिख सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो सही आंसर है दोस्तों ए, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों एक प्लेस होल्डर को रिसाइज या फिर मूव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कोई प्लेस होल्डर है, आप उसे रिसाइज नहीं कर सकते, आप उसका आकार नहीं बदल सकते हो। ठीक है, आप उसे मूव नहीं कर सकते हो। मूव यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, वो सब नहीं कर सकते हो। आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये फॉल्स है। आप बिल्कुल उसे रिसाइज भी कर सकते हो, आप उसे मूव भी कर सकते हो। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर आपको दो प्लेस होल्डर देखने को मिल रहे हैं। आपको अगर इसे रिसाइज करना है तो आपको उसे सेलेक्ट करना पड़ता है। सेलेक्ट करने के साथ दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट करूंगा और इसकी मदद से दोस्तों इसे रिसाइज कर सकता हूँ। मैंने इसे छोटा कर दिया। अगर इसे दोस्तों दोबारा बड़ा करना चाहें तो उसकी मदद से हम इसे दोबारा बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें अगर मूवमेंट की, तो इसे मूव नहीं कर सकते हो, क्वेश्चन कह रहा है, तो आप इसे मूव भी कर सकते हो। ये देखिए सेलेक्ट करके मैं इसे मूव भी कर पा रहा हूँ। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि रिसाइज या मूव नहीं कर सकते हैं लेकिन हम कर सकते हैं, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, फॉल्स हो जाएगा। सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों एक स्टैंडर्ड प्लेस होल्डर का उपयोग करके हम प्रेजेंटेशन में निम्नलिखित में से किसे ऐड कर सकते हैं। ऑप्शंस हैं इमेज, मूवीज, चार्ट या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसे प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा देता हूं। ये प्रेजेंटेशन है और यहाँ पर एक प्लेस होल्डर आप पहले से देख सकते हैं, ये बना हुआ है। ठीक है, इस प्लेस होल्डर की मदद से आप क्या ऐड कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर आपको चार ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। एक टेबल का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, चार्ट का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, इमेज का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है और ऑडियो वीडियो का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, टेक्स्ट तो आप ऐड कर ही सकते हो। तो आप ऐसा नहीं कि कोई रेस्ट्रिक्टेड चीज ऐड कर सकते हो, आप प्लेस होल्डर की मदद से हर वो चीज जो एक प्रेजेंटेशन में ऐड की जा सकती है वो सारी ही की सारी चीजें आप प्लेस होल्डर की मदद से ऐड कर सकते हो। तो ऑप्शन देखिए दोस्तों, इमेज, मूवी, चार्ट, ये सारे ही आप ऐड कर सकते हो। तो सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर डी। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। आई होप कि दोस्तों आपको क्लास समझ में आ रही है। अगर आपको दोस्तों फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किस व्यू में टेक्स्ट बॉक्स को स्लाइड में ऐड किया जा सकता है। ठीक है, अगर आपको कोई टेक्स्ट बॉक्स स्लाइड में ऐड करना है तो आप कौन सा व्यू हो तभी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन यही है। तो ऑप्शंस दोस्तों दे रखे हैं, ए स्लाइड सॉर्टर व्यू, बी नॉर्मल व्यू, सी आउटलाइन व्यू या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी नॉर्मल व्यू। ठीक है, नॉर्मल व्यू में ही आप दोस्तों टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कर सकते हो। स्लाइड सॉर्टर या फिर आउटलाइन व्यू में टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। अब दोस्तों इसे मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूं। ये लिब्रे ऑफिस इंप्रेस है और यहां पर नॉर्मल व्यू में अगर आप टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना चाहो तो इंसर्ट मेन्यू में आपको ये टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ये देखिए। लेकिन दोस्तों अगर मैं यहाँ पर आउटलाइन व्यू को सेलेक्ट कर लूँ और उसको सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि ये टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन आपको हाईलाइटेड नहीं देखने को मिल रहा है। तो इसका ये मतलब है दोस्तों कि आप आउटलाइन व्यू में टेक्स्ट बॉक्स को ऐड नहीं कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें स्लाइड सॉर्टर व्यू की, तो मैंने यहाँ पर स्लाइड सॉर्टर व्यू को भी सेलेक्ट कर लिया है और अगर अब मैं यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक करूँ तब भी आपको ये टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो आपको ये टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने का ऑप्शन आउटलाइन और स्लाइड सॉर्टर व्यू दोनों में ही देखने को नहीं मिलता है, आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल व्यू में देखने को मिल रहा है।
तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक बार अप्लाई किए गए एनिमेशन को बदला जा सकता है लेकिन हटाया नहीं जा सकता है। तो आपको बताना है दोस्तों ये ट्रू है या फॉल्स है। तो दोस्तों इसे प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो ये लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन है और मैंने यहाँ पर एक स्माइली को एक ऐड कर दिया है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इस पे एक एनिमेशन लगाऊंगा। तो ये एनिमेशन का जो ऑप्शन है आपको यहाँ पर साइड बार में देखने को मिल जाता है। मैं इसे जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये साइड बार में दोस्तों आपको यहाँ पर एनिमेशन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है और एनिमेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप यहाँ पर इफेक्ट्स को ऐड कर सकते हो। ठीक है, इस ऐड इफेक्ट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। मैं ये फ्लाई इन स्लो का इफेक्ट ले लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं ये जो इफेक्ट है वो यहाँ पर आपको दिखा रहा है, वो ऐड हो गया है। अब क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, आप अगर एक इफेक्ट लगा देते हो, ठीक है, वो आप उससे चेंज कर सकते हो लेकिन हटा नहीं सकते हो। ठीक है, तो चेंज तो आप बेसिकली यहाँ से कर ही सकते हो। ठीक है, ये देखिए बॉक्स इफेक्ट है और ये चेकर बोर्ड है। ठीक है, अलग अलग इफेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगर आपको इसे हटाना है तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है, वो है रिमूव इफेक्ट। ठीक है, ये देखिए रिमूव इफेक्ट, आप इसे क्लिक कीजिए और जो भी इफेक्ट आपने लगाया होगा वो हट भी जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप हटा नहीं सकते हो। तो जो क्वेश्चन है वो गलत है। ठीक है, यानी कि वो फॉल्स स्टेटमेंट है और जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, फॉल्स। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, इनमें से किसको छोड़कर बाकी सभी का उपयोग करके एक नई प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल एन, कंट्रोल ओ, क्लिक ऑन न्यू आइकन या फिर फाइल मेन्यू। ठीक है, तो कोई तो एक है जिसका यूज करके आप नई प्रेजेंटेशन नहीं बना सकते हो, लेकिन बाकी का उपयोग करके आप बना सकते हो। तो मैं बता देता हूं दोस्तों, सही आंसर है दोस्तों बी, कंट्रोल ओ। ठीक है, कंट्रोल ओ क्या है, वो ओपन करने के लिए शॉर्ट की है। ठीक है, कोई फाइल आपने पहले से बना रखी है, वो कहीं पर सेव है, ठीक है, तो ये उसको ओपन करने के लिए शॉर्ट की होती है। ठीक है, कंट्रोल एन क्या होता है, एक न्यू प्रेजेंटेशन बनाने के लिए शॉर्ट की यूज की जाती है। आप न्यू आइकन पर क्लिक करके भी बना सकते हो और फाइल मेन्यू में भी आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर बी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यदि हम एक साथ दो प्रेजेंटेशन पर काम कर रहे हैं और एक प्रेजेंटेशन को सेव कर लेते हैं तो दूसरा प्रेजेंटेशन भी अपने आप सेव हो जाता है। आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। आप एक प्रेजेंटेशन पे अगर काम कर रहे हो, उसको सेव करोगे तो दूसरा वाला अपने आप तो नहीं सेव होगा, आपको उसको भी जाकर अलग से सेव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, इसे प्रैक्टिकली अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख लीजिए। ये इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में खोल देता हूँ और यहाँ पर दोस्तों ये एक खुल गई है, मैं एक दूसरी को भी ओपन कर देता हूँ। ठीक है, ये अनटाइटल्ड 1, अनटाइटल्ड 2। ठीक है, मैंने इस पे लिखा हेलो और मैं इसे सेव कर दूंगा। तो सेव करने के लिए जैसे ही मैंने कंट्रोल एस टाइप किया, आपको एक डायलॉग बॉक्स आ गया है। मैंने इसे सपोज करिए डेस्कटॉप पे से सेव कर दिया। तो डेस्कटॉप सेलेक्ट किया, नाम कर दिया वेबटेक, ओके, और मैंने ये सेव बटन पे क्लिक कर दिया तो ये सेव हो गई है। क्लोज कर देता हूं मैं। आप देखिएगा डेस्कटॉप पे एक वेबटेक ये नाम से एक फाइल बन गई है, जूम करके देखिए। ठीक है, लेकिन दूसरी फाइल नहीं बनी है। दूसरी फाइल तभी बनेगी जब मैं दूसरी वाली प्रेजेंटेशन को भी सेव करूंगा। दूसरी वाली प्रेजेंटेशन देखिए अनटाइटल्ड 2 ऐसे ही है, वो सेव नहीं है। ठीक है, एक को सेव करोगे तो एक ही सेव होगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, बी ऑप्शन यहां पर सही है। आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, मास्टर हैंडआउट द्वारा क्या परिभाषित किया जाता है। ठीक है, मास्टर हैंडआउट बेसिकली क्या होता है। तो ऑप्शन देखिए दोस्तों, आप लेआउट डिसाइड करते हो स्लाइड का, या फिर हैंडआउट का लेआउट डिसाइड करते हो, या फिर स्लाइड ट्रांजिशन होता है उससे, या फिर स्लाइड फॉर्मेटिंग करते हो। क्या करते हो बेसिकली आप मास्टर हैंडआउट से। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी। ठीक है, मास्टर हैंडआउट से दोस्तों आप बेसिकली हैंडआउट्स का लेआउट डिसाइड करते हो। तो हैंडआउट दोस्तों क्या होता है, हमने प्रीवियस क्लासेस में भी देखा था। सपोज करिए दोस्तों आपने 12 स्लाइड्स बनाई हैं, तो दोस्तों 3 पेजेस की मदद से भी आप उन स्लाइड्स को प्रिंट कर सकते हो। एक पेज में दोस्तों आप 4 स्लाइड को प्रिंट कर दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और तीसरे पेज में भी दोस्तों आप 4 स्लाइड्स को प्रिंट कर दो। ठीक है, तो आपकी 12 स्लाइड 3 पेजेस में प्रिंट हो जाएंगी। या फिर दोस्तों आप एक पेज में ज़्यादा भी स्लाइड्स प्रिंट कर सकते हो। जो डिसाइड किया जाता है कि एक पेज में हम कितनी स्लाइड को प्रिंट करेंगे, तो उससे दोस्तों आप मास्टर हैंडआउट की मदद से ही डिसाइड करते हो, और वैसा ही दोस्तों आपका हैंडआउट प्रिंट होता है। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स का क्रम यानी कि उनका ऑर्डर बदला नहीं जा सकता है। आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इसे प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा देता हूं। सपोज करिए ये 3 स्लाइड्स हैं। ठीक है, ये 3 स्लाइड्स हैं, 1 2 और 3। ठीक है, कुछ लिख भी लेते हैं इसमें। ये फर्स्ट स्लाइड पे जल्दी से मैं लिख लेता हूं,
फर्स्ट, सेकंड स्लाइड पे मैं जल्दी से यहाँ पर लिख लूँगा सेकंड, और ये थर्ड स्लाइड है, मैं इस पे लिख देता हूँ लास्ट। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आप इनके ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते, जो पहली है वो पहली ही रहेगी, जो दूसरी है वो दूसरी ही रहेगी। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आप बिल्कुल चेंज कर सकते हो। मैं सपोज करें दोस्तों ये फर्स्ट स्लाइड है, इसको ड्रैग करके ये नीचे ले आता हूँ, तो अब आप देखेंगे दोस्तों ये जो फर्स्ट स्लाइड है वो सबसे नीचे आ गई है। ठीक है, देखिए मैंने इसे सेलेक्ट किया है और यहाँ पर आपको फर्स्ट लिखा देखने को मिल रहा है, जो कि मैंने पहली स्लाइड पे लिखा था। तो आप बिल्कुल चेंज कर सकते हो ऑर्डर, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, और जो सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर वो हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, इंप्रेस प्रेजेंटेशन में स्पेलिंग चेक के लिए कौन सी शॉर्ट की होती है? ऑप्शंस देखिए, F7, कंट्रोल F7, F6 या फिर कंट्रोल F6। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, F7। इसे प्रैक्टिकली आप देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों आपको ये स्टैंडर्ड टूल बार में स्पेलिंग चेक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और इसकी शॉर्ट की भी आपको यहाँ पर लिखी देखने को मिल रही है स्पेलिंग ब्रैकेट में F7। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, बिना इफेक्ट चलाए अगली स्लाइड पर जाने के लिए शॉर्ट की क्या है? ऑप्शंस देखिए, पेज डाउन, कंट्रोल पेज डाउन, शिफ्ट पेज डाउन या फिर ऑल्ट पेज डाउन। ठीक है, तो अभी हमने देखा था इफेक्ट कैसे हम अप्लाई करते हैं। अगर दोस्तों हमें अगली स्लाइड पर जाना है लेकिन इफेक्ट को प्ले नहीं करना है, तो उसकी शॉर्ट की क्या है? तो इसकी शॉर्ट की है दोस्तों डी, ऑल्ट प्लस पेज डाउन। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो दोस्तों इसे प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ये एक प्रेजेंटेशन है और मैं यहाँ पर ये सेकेंड स्लाइड जो है, यहाँ पर इस पे एक एनिमेशन लगा लेते हैं, और ये एनिमेशन में मैं ऐड करूंगा, और ये फ्लाई इन स्लो को ऐड कर देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से आपके सामने आएगा। ठीक है, अब अगर इसे हम स्लाइड शो को रन करें तो आप देखिएगा ये फर्स्ट स्लाइड आ गई। सेकेंड स्लाइड पे देखिए ये एनिमेशन इस तरीके से आपके सामने आ रहा है। ठीक है, और ये थर्ड स्लाइड आ गई। अब अगर बात करें कि अगर इस एनिमेशन को हमें नहीं चलाना है और अगली स्लाइड में जाना है, तो उसके लिए हमने शॉर्ट की बताई ऑल्ट पेज डाउन। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको रन कर देते हैं और ऑल्ट पेज डाउन यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा वो एनिमेशन नहीं आया और आपके सामने डायरेक्ट वो लास्ट स्लाइड आ गई। ठीक है, आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जो ऑल्ट प्लस पेज डाउन शॉर्ट की है उसकी मदद से दोस्तों आप इफेक्ट को यानी कि एनिमेशंस को चलाए बिना अगली स्लाइड पर जा सकते हैं। तो सही ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर डी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, स्लाइड शो के दौरान किसी विशेष नंबर की स्लाइड पर जाने के लिए शॉर्ट की क्या होती है? ऑप्शंस देखिए, नंबर ऑफ स्लाइड के साथ एंटर दबाइए, या फिर कंट्रोल प्लस एंटर दबाइए, शिफ्ट प्लस एंटर दबाइए, या फिर डी ऑप्शन है, कह रहा है नो सच शॉर्ट की, द स्लाइड शो विल रन सीक्वेंशियली। ठीक है, सपोज करिए क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा और समझा देता हूं। 10 स्लाइड है, ठीक है, आपने 10 स्लाइड बनाई और आप स्लाइड शो को रन कर रहे हो। आप पहली स्लाइड को रन किया, दूसरी स्लाइड पे आपने पहुंच गए। ठीक है, उसके बाद आपको लगता है कि आपको 7th नंबर की स्लाइड डायरेक्टली दिखानी है। ठीक है, बीच की जो स्लाइड्स हैं 3, 4, 5, 6 उनको छोड़ देना है। ठीक है, तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्ट की यूज करोगे? ठीक है, तो उसकी सही आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका सही आंसर है ए, नंबर ऑफ स्लाइड प्लस एंटर। यानी कि दोस्तों अगर आपने 10 स्लाइड बनाई हैं और अगर आप फर्स्ट स्लाइड पे हो, ठीक है, अगर आपको वहीं से डायरेक्ट 7th नंबर की स्लाइड पे जाना है तो आप क्या करोगे, 7 के साथ एंटर की को दबा दोगे। जैसे ही दोस्तों आप 7 के साथ एंटर की को दबाओगे, आप डायरेक्टली 7 नंबर की स्लाइड पे पहुंच जाओगे। इसे प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए यहाँ पर ये 3 स्लाइड आपको देखने को मिल रही है। मैं क्या करूंगा, कुछ स्लाइड और ऐड कर देता हूँ, 6 कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया, मैं इसको कर देता हूँ 4th, फिर उसके बाद ये 5th नंबर की स्लाइड है, 5th, और ये 6th नंबर की स्लाइड है। ठीक है, और ये झट से मैं एनिमेशन हटा देता हूँ, उसको आपको कंफ्यूजन होगी। तो ये एनिमेशन मैंने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, अब इसे मैं क्या करूँगा, रन करूँगा। स्लाइड शो फर्स्ट स्लाइड से रन हो गया। अब देखिएगा, मैं जैसे ही एरो की दबाऊंगा तो ये सेकेंड आई, थर्ड को मैंने लास्ट एक्चुअली रखा था इसलिए वो लास्ट दिख रहा है, ये थर्ड ही है, फिर 4th, 5th और 6th। इसके बाद आपकी जो स्लाइड शो है वो खत्म हो जाता है और उसके बाद ये हमारा नॉर्मल व्यू वापस से आ जाता है। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर स्लाइड शो को फिर से रन कर दिया है, फुल स्क्रीन पे इस बार रन किया है। तो मैं यहाँ से दोस्तों डायरेक्टली 6 स्लाइड पे आपको जाके दिखाऊंगा। तो जो शॉर्ट की मैं यूज करूंगा वो 6 के साथ एंटर की दबा दूंगा। तो 6 और एंटर दबा दिया। आप देखिए ये 6 स्लाइड आपके सामने डायरेक्टली आ गई है। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ए। ठीक है, नंबर ऑफ स्लाइड, ठीक है, जो भी नंबर है, आपको 6 पे जाना है, 7 पे जाना है, ठीक है, 10 पे जाना है, वो स्लाइड होनी चाहिए ऑब्वियसली, उसके साथ आपको एंटर की को दबा देना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, स्लाइड शो के दौरान अगली की या फिर माउस व्हील इवेंट तक, ठीक है, यानी अगर कोई की ना दबाओ या माउस ना मूवमेंट करो, ठीक है, उसके दौरान, स्लाइड शो के दौरान अगर आपको ब्लैक स्क्रीन दिखानी है तो उसकी शॉर्ट की क्या है? ठीक है, ऑप्शन देखिए बी, ठीक है, केवल बी ये बटन आप दबाओगे तो ब्लैक स्क्रीन दिख जाएगी, या फिर सेकंड ऑप्शन है डॉट, ठीक है, जिसको हम फुल स्टॉप भी कहते हैं, कुछ लोग पीरियड भी बोलते हैं, ठीक है, डॉट भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो वो दबाने से आपको ब्लैक स्क्रीन दिख जाएगी, या फिर सी है बोथ ए एंड बी अबव, या फिर डी नन ऑफ दीज। तो इसे मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, ये मैं यहाँ से रन करूंगा इसको, ठीक है, ये रन हो रहा है, ठीक है, ये देखिए ये ब्लैक स्क्रीन आपके सामने आ गई, और मैंने जो शॉर्ट की यूज की है वो शॉर्ट की है दोस्तों बी, अभी मैंने बी यूज किया, ठीक है, बी यूज करके आप ब्लैक स्क्रीन दिखा सकते हो। साथ ही दोस्तों आप डॉट भी यूज करोगे, यानी कि फुल स्टॉप या पीरियड भी यूज करोगे, तब भी आपको ये ब्लैक स्क्रीन दिखाई देगी। तो सही आंसर है दोस्तों कौन सा? सही आंसर है बोथ ए एंड बी अबव। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों वैसा ही क्वेश्चन है, और इस बार पूछ रहा है कि व्हाइट स्क्रीन दिखाने के लिए शॉर्ट की क्या यूज करेंगे। ऑप्शन देखिए डब्ल्यू एंड कॉमा, डब्ल्यू एंड सेमी कोलन, डब्ल्यू एंड कोलन, या फिर ओनली डब्ल्यू। तो मैं बता देता हूं दोस्तों, सिंपल ही है, ब्लैक के लिए बी था, व्हाइट के लिए डब्ल्यू है, लेकिन आपको सिंपली यहां पर ये जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं वही देखना है। तो सही आंसर है दोस्तों यहां पर ए, ठीक है, डब्ल्यू एंड कॉमा बोथ। जैसे प्रैक्टिकली आप देख लीजिए, ये है स्लाइड शो, मैं रन कर देता हूं, और आपको जैसे ही डब्ल्यू की दबाओगे आप देखिएगा ये सिंपली व्हाइट हो गई है, ठीक है, जो लिखा था वो गायब हो जाता है और ये व्हाइट हो जाती है। इवन कॉमा भी दबाओगे तो भी ये व्हाइट हो जाती है। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में दोस्तों इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसके बाद के क्वेश्चन हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और जो अगली क्लास होगी वो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस की लास्ट क्लास होगी, ठीक है, उसके बाद हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैंने इस चैनल पर 43 वीडियोस की एक और प्लेलिस्ट पहले से ही अपलोड कर रखी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसी चैनल पर अपलोडेड है। यहाँ पर 43 वीडियोस हैं, हर चैप्टर को टॉपिक वाइज अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।